हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 9 पैरामीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 9.1 एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चंस देख चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is equals to 12 cm and QM is equals to 7.6 cm, find. अब आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम जितना मैंने पढ़ा उसका मतलब जान लेते हैं, फिर हम ही फाइंड करेंगे जो चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो देखो, PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है। फिगर इसका है 9.14, यानी ये वाला फिगर है। तो इधर ये देखो PQRS, ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझ चुके हैं सारी शेप्स के बारे में, उनके एरिया और पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूलेज के बारे में। लिंक आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें आपको QM दे रखी है हाइट। Q से देखो QM, ये वाली QM ये हाइट दे रखी है जो कि Q से स्टार्ट होती है, और ये SR बेस की ये हाइट है, ठीक है। और दूसरी हाइट यहाँ आपको QN दे रखी है, राइट, जो कि बेस PS के ऊपर से ऐसे जा रही है, ठीक है। Q से स्टार्ट होती है, QN ये हाइट है। तो दो आपको चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, एक ये बेस है इस तरफ PS और ये उसकी हाइट QN, ठीक है। और एक ये SR बेस दे रखा है और ये हाइट है एक QM, ओके। तो अब यहाँ आपको बता रखा है कि अगर SR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है। अब ये मैं इसी फिगर में लिख देती हूँ, S और R, ये S से लेकर R तक ये जो बेस है ये 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है, बता रखा है इसमें। और QM इज इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर। तो QM है ये वाली हाइट, इसका बता रखा है कि अगर ये 7.6 सेंटीमीटर के, यहाँ 7.6 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें बताना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अभी। अब इसके बेसिस पर हमें बताना है कि जो PQRS पूरा पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, यानी ये वाला जो पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, इसकी आपको एरिया बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो ये आपका पहला A पार्ट में पूछा है, फिर B पार्ट अभी हम बाद में करेंगे, पहले A पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखो, पैरेललोग्राम PQRS का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें याद है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो हम बस क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा अपना एरिया। देखो, अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, B इंटू H आप बोल सकते हैं ना। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, अब इसके हिसाब से देखो, बेस आपको दे रखा है SR 12 सेंटीमीटर का है और हाइट ये रही आपकी 7.6 सेंटीमीटर की। QM हाइट है और SR आपका बेस है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पर अवेलेबल। तो अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का। तो A पार्ट का आंसर देखो कैसे करोगे। तो देखिए, A पार्ट में हमें पता है एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम का B इंटू H फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस हमें दे रखा है कितना, बेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस इतना ही करना है हमें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो 7.6 और 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम करते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12 6 वेट अ मिनट, 12 6 हो जाता है 72। तो 2 और 7 कैरी में जाएगा, और 12 7 84, 84 प्लस 7 आपका 91 हो जाएगा। और ये डेसिमल एक डिजिट के बाद लग रहा है, तो यहाँ पर भी 2 के पास लग जाएगा। तो क्या आ गया 91.2, और दोनों सेंटीमीटर आपके हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया पता चल गया। तो ये इस तरीके से आप A पार्ट का करोगे, ओके। उसके बाद आ जाता है B पार्ट। तो A पार्ट में तो यही था कि हमें एरिया बताना है, एरिया हमने बता दिया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब आती है बात B पार्ट की, जिसमें बोला गया है QN आपको फाइंड करना है, QN इफ़ PS इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ आपको बताया गया है कि PS, ये जो आपका बेस है PS,
ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पर पी एस की आपको बता दिया गया है इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एस अगर 8 सेंटीमीटर है तो आपको क्यू एन की लेंथ बतानी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका एक तो ये बेस है, ठीक है, और ये हाइट है, और दूसरी तरफ से देखें तो इसी पैरेललोग्राम का ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस है और ये भी हाइट है। 2 बेस और 2 हाइट्स यहाँ पर दे रखी हैं आपको। तो अब आपको क्या करना है, क्यू एन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया तो पहले से ही पता है, एरिया तो अभी हमने निकाल लिया। ये फर्स्ट जो हमें एरिया बताना था, तो इसका आंसर हमारा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट। तो हमें एरिया पहले से ही पता है, तो एरिया हम बेस इनटू हाइट करके ही निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे बेस की बात करें तो ये वाला जो बेस है पी एस, ये 8 सेंटीमीटर का है, और अगर हमें क्यू एन की हाइट पता होती तो क्यू एन की हाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय क्यू एन की हाइट, तो हमें यही एरिया मिलेगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो फिगर एक है, भले ही यहाँ पर बेस और हाइट हम अलग ले रहे हैं, लेकिन फिगर तो एक ही है, एरिया तो सेम ही रहेगा। अब चाहे आप 8 सेंटीमीटर, चाहे आप पी एस और क्यू एन का मल्टीप्लाई करो, चाहे आप एस आर और क्यू एम का मल्टीप्लाई करो, आपका एरिया तो सेम ही आएगा, है ना। तो हमें एरिया ऑलरेडी पता है और पी एस बेस भी पता है, बस ये क्यू एन हाइट हमें निकालनी है। तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, हम एक्स मान लेंगे और फिर हम इजीली क्या करेंगे, क्यू एन की लेंथ हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो बस यही करना है हमें यहाँ पर। बी पार्ट देखो आंसर कैसे होगा बी पार्ट का, तो हम सिंपली से लिख देंगे बी इंटू एच एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अब यहाँ से हमें बेस पता है 8 सेंटीमीटर जो हमें दे रखी थी, है ना, और हमें बस ये हाइट निकालनी है। देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में, बी इंटू एच है ना, तो बी हमारे पास है पी एस और एच यानी हाइट हमारे पास है क्यू एन, तो यहाँ पर पी एस मल्टीप्लाई बाय क्यू एन हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एस मल्टीप्लाई बाय क्यू एन इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें पी एस पता है जो कि हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, क्यू एन हमें निकालना है, तो क्यू एन को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, और बाकी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हमें पता है जो अभी हमने यहाँ ऊपर निकाला था 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्यू एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर को इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्यू एन को अकेला छोड़ देंगे इधर, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे यहाँ अकेला रहने देते हैं, और बाकी चीज़ों को हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, जब 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इधर जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ क्या होगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं इक्वल्स टू के, तो वो उल्टा हो जाता है, जो यहाँ हो रखा होता है, जैसे यहाँ डिवाइड हो रहा था तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर से आप डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 सेंटीमीटर है और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ 1 ही सेंटीमीटर बचेगा। देखो सिंपल आप समझ गए होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और एक और सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन में ये 1 सेंटीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर कट गया, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही बचा, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, ये याद रखो। उसके बाद अब 8 और 91.2 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ साइड में मैं डिवीजन कर लेती हूँ 91.2, तो अब देखो 8 1 ज़ा 8 सबसे पहले हो जाएगा 11, फिर से 8 1 ज़ा 8 होगा 3, अब यहाँ का जो डेसिमल है वो इधर लग जाता है, आपको डिवाइड करना आता होगा, तो इधर डेसिमल लगाए तो अब इधर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 हम यहाँ ले लेंगे, और 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ पर 4 ज़ा 32, तो क्या आंसर आया 11.4, तो यहाँ डिवाइड होकर हमारा आंसर आ गया 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर, और यहाँ आप साइड में लिख देना क्यू एन,
ठीक है, क्योंकि Q1 इज इक्वल्स टू, अब ये आपने सॉल्व किया तो 11.4 सेंटीमीटर, तो Q1 की वैल्यू हमें पता चल गई 11.4 सेंटीमीटर। तो यही बी पार्ट में कहा गया था, जो हमें पता चल गया है तो आप लिख दो 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके दोनों पार्ट हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को देखने वाले थे। आगे के क्वेश्चंस के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।